नमस्कार साथियों। इस क्लास में हम बात करेंगे इंग्लिश का एक टॉपिक है प्रपोजिशन। इस प्रपोजिशन टॉपिक के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सॉल्व करेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ये हम पढ़ेंगे। जो इंग्लिश ग्रामर दिशा की बुक है, देखा इंग्लिश ग्रामर 2020 जो दिशा की बुक है उसका चैप्टर नंबर 6 है प्रपोजिशन। इन प्रपोजिशन के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है PYQ है, PYQ को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इन क्वेश्चंस को पढ़ने की कोशिश करेंगे। करते हैं शुरुआत प्रश्न की। पहला जो प्रश्न है देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन चूजिंग फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। प्रश्न देखो, आज तक एग्जाम में जो प्रपोजिशन है उनके कई प्रश्न पूछे जाते हैं और विद्यार्थियों को अक्सर ये गलत हो जाते हैं। तो आज हम इन क्लास में देखेंगे कि किस प्रकार से प्रपोजिशन के कॉन्सेप्ट को तैयार कर। आप इसमें याद नहीं करना है, इनको कॉन्सेप्ट को तैयार करना है कि किस प्रकार से इनटू आया है, टू आया है या विथ इन आया या कोई भी आया, क्यों आया है, ये आपको कॉन्सेप्ट ढूंढना होगा। तो ही अपना क्या होगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ फिक्स प्रपोजिशन होंगे उनकी बात करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, ही जंप द रिवर, मतलब वह कूदा, और कूदा किसमें, नदी में कूदा। अब ये पढ़ने से हमें पता चल रहा है कि इसमें कोई ना कोई गति हो रही है, मूव हो रहा है। तो गति के लिए जो यूज किया जाता है ना स्टूडेंट्स, वो किया जाता है इनटू का। तो ही जंप इनटू द रिवर, तो हमने इनटू यूज किया। अब इनटू यूज क्यों किया है, क्योंकि इस पढ़ने से पता चल रहा है कुछ ना कुछ गति हो रही है। ठीक है, तो गति के लिए हम इनटू का यूज करते हैं। अब पढ़ते हैं आगे, देखो इनटू के बारे में, इनटू का यूज कहाँ किया जाता है, इसको बढ़िया पढ़ना है। इनटू का निम्नांकित अवस्थाओं में प्रयोग किया जाता है। बाहर से अंदर की ओर गति, कोई बाहर से अंदर की ओर गति हो रही है ना, तो हम यूज करेंगे किसका, इनटू का। जैसे ही एंटर्ड इनटू द रूम, वो बाहर से कहाँ आया, रूम में आया। ही जंप्ड इनटू द वेल, वो नदी कुएं में कूदा। दूसरा, बदलने के संदर्भ में, आई हैव टर्न द स्पेयर रूम इनटू ए स्टडी वन। किसी को चेंज करना है तो चेंज करने के अर्थ में भी हम किसका यूज करते हैं, हम प्रपोजिशन का यूज करते हैं। तो आई हैव टर्न, मतलब टर्न का मतलब बदल रहे हैं। द स्पेयर रूम को किस में चेंज कर रहे हैं, इसको स्टडी वन में चेंज करें, बदलने के अर्थ में। ही ब्रोक द कप इनटू ए 100 पीसेस, जो एक कप था वो टूट गया, चेंज हो गया, बदल गया, उसके अर्थ में हो जाएगा इनटू का अर्थ। मतलब एक कप है वो 100 टुकड़ों, 100 टुकड़ों में टूट गया, तो यूज करेंगे इनटू का। तीसरा, अवस्था परिवर्तन, अगर किसी की अवस्था परिवर्तन हो रही है तो भी इनटू करेंगे। वाटर टर्न्स इनटू आइस, जो पानी था वो बर्फ में क्या हुआ है, चेंज हुआ है, अवस्था परिवर्तन। बात तो बदलने की हो रही है, ये भी बदलने है। वाटर टर्न्स इनटू आइस। मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड, जो दूध था वो किस में बदल गया, कर्ड, दही में बदल गया। डिफरेंस बिटवीन इन और इनटू, ये समझ में आया। पहले तो हम लोग ये देखो कि जो इनटू का यूज किया ना, वो कितने हमने पढ़े इसमें, इनटू 3 पॉइंट पढ़े इनटू के लिए। पहले हमने पढ़ा है कि अगर अंदर बाहर से अंदर की ओर गति हो रही है। दूसरा हमने पढ़ा कोई बदलने का सेंस आ रहा है। तीसरा हमने इसमें पढ़ा कि कोई अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो किसका यूज करते हैं, इनटू का यूज करते हैं। और ये एग्जाम्पल भी हमने अच्छी तरीके से इसको समझा है कि मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड। जैसे जो मिल्क है वो किस में चेंज हो गया है, वो दही में चेंज हो गया है। तो चेंज हो गया है तो इसको हमने यह इनटू यूज। तो डिफरेंस बिटवीन इन और इनटू, हम देखेंगे इन और इनटू में क्या अंतर है। तो देखो, इन स्थिरता कर्ता की तथा इनटू किसी एक वस्तु में दूसरी वस्तु का प्रवेश, एंट्रेंस बतलाता है। कर्ता में गति, स्थान, रूप आदि का परिवर्तन होने पर इनटू आता है। तो अवस्था परिवर्तन में भी क्या आएगा, इनटू आएगा। तो इन कॉन्सेप्ट में हमने इनटू, इस प्रश्न में हमने इनटू के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। अब अगर इनटू का प्रश्न आए तो हम राइट कर देंगे। इनटू का हमने देखा है, अगर बाहर से अंदर की ओर गति हो रही है, अवस्था परिवर्तन हो रही है, या कोई बदलने के संदर्भ में हम किसका यूज करते हैं, इनटू का यूज करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इट हैज बीन रेनिंग मॉर्निंग,
अब ये प्रश्न है कि मॉर्निंग के आगे क्या आएगा, सिंस या फॉर। ये देखो टू और फ्रॉम तो आएगा ही नहीं, सिंस आएगा या फॉर आएगा। तो मॉर्निंग है, एक एग्जैक्ट टाइम को बता रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम को बता रहा है ना, तो इसके संदर्भ में आएगा सिंस मॉर्निंग। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ये टेंस में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, द ट्रेन लिव्स एग्जैक्टली 6 इन द इवनिंग। तो हम टाइम आ रहा है ना, एग्जैक्ट टाइम के आगे हम यूज करेंगे 8 का प्रयोग। किसका यूज करते हैं हम? 8 का प्रयोग। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। बढ़ते हैं 8 के कॉन्सेप्ट को लेकर के। 8 का प्रयोग एग्जैक्ट टाइम के लिए होता है, जैसे नून, नाइट। 8 का प्रयोग समय को अभिव्यक्त करने के लिए पे या में के अर्थ में होता है। अगर कोई टाइम दे रखा है तो टाइम के आगे भी 8 का यूज होगा। सोटा स्थान है, वह समय का निश्चित बिंदु बताता है, उनके लिए भी होगा, जैसे 8 नून, 8 ओ क्लॉक। टाइम बता रहा है ना, तो आप 8 यूज करेंगे। आगे देखो, जैसे एग्जाम्पल देखो, माई हाउस इज एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट, वी रिच्ड द स्टेशन एट 10 ओ क्लॉक। टाइम बता रहा है ना, तो 8 का यूज हो रहा है। देखो ये वाला 8 स्थिरता बतलाता है, न कि गति। जो 8 का मतलब था स्थिर है, न कि गति। गति के लिए हमने देखा था इंटू। द डॉग इज एट द डोर। जो डॉग है ना, वो किस पे? डोर, दरवाजे पर है। एट द डोर एक फिक्स जगह है, पोजीशन है। द ट्रेन इज एट द स्टेशन। ट्रेन कहाँ पे? स्टेशन पे खड़ी है, तो ये फिक्स जगह बता रहा है। आगे, त्योहार या अस्थायी अवस्था है, तो भी 8 का प्रयोग किया जाता है, जैसे 8 वर्क, 8 प्ले, 8 पीच, 8 वार, 8 स्कूल, 8 हर्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही इज एट द स्कूल वॉचिंग अ गेम। एम, गुड, क्लेवर, अमेज्ड, लुक, अलार्म, सरप्राइज के बाद 8 का प्रयोग होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको यूज करना है, सॉरी याद करना है। इनको याद करना पड़ेगा, तो इस पॉइंट को तो आपको याद करना ही पड़ेगा। इनको बोलते हैं इंग्लिश में फिक्स प्रपोजिशन। कैसा प्रपोजिशन है? ये फिक्स प्रपोजिशन है कि अगर आपको गुड मिल रहा है तो गुड के बाद में आपको 8 लगाना ही पड़ेगा। एम है तो एम के बाद में अगर प्रपोजिशन यूज करना है तो 8 आएगा। क्लेवर के बाद में 8 आएगा। अमेज्ड के बाद 8 आएगा। लुक के बाद में 8 आएगा। अलार्म के बाद में 8 आएगा। सरप्राइज के बाद में 8 आएगा। ये याद रख लेना। जैसे एग्जाम्पल देख लो, ही इज़ अ वेरी गुड एट डूइंग होमवर्क। तो गुड के बाद में कौन सा प्रपोजिशन आया? 8। समझ गए? ये इनको बोलते हैं फिक्स प्रपोजिशन। कौन से वर्ड है? एम, गुड, क्लेवर, इमेज्ड, लुक, अलार्म, सरप्राइज्ड। सरप्राइज के बाद में 8 का प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं। 8 कहीं कहीं गति भी बताता है, लेकिन फल की प्राप्ति अधूरी रहती है, जैसे द डॉग रस्ट इट द कैट। किसी चीज की दर, गति आदि के लिए। आई बोट इट एट अ वेरी हाई प्राइस। द हॉर्स वॉज रनिंग इट फुल स्पीड से चल रहा था। ये बताने के लिए भी 8 का यूज किया जा सकता है। यहाँ तक समझ में आया आपको? अभी तक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आया था 8 में, ये आया है कि 8 का यूज स्थिर वस्तुओं के लिए जगह पे होता है, और जो फिक्स प्रपोजिशन वाले हैं वर्ड, इनको ध्यान रख लेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आई बॉट दिस शर्ट ब्लैंक 200। अब इसमें आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करना है। अगर कोई भी प्राइज पूछी जाए तो प्राइज के लिए आपको हमेशा फॉर यूज करना है। जैसे आई बॉट, मैंने खरीदा, दिस शर्ट, ये शर्ट खरीदा, और कितने में खरीदा? 200 रुपीज़ में। ये प्राइस आ रही है ना, तो ये हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 4 का प्रयोग किसी वस्तु के मूल्य को दर्शाने के लिए किया जाता है। यहाँ RS 200 को दर्शाया गया है। ठीक है, मूल्य को दर्शाने के लिए हम यूज करेंगे 4 का। नेक्स्ट, सी इज सफरिंग अ बैड थ्रॉट इन्फेक्शन। सफरिंग के साथ में यूज होता है फ्रॉम। जो सफ़र है, इस सफ़र के साथ में क्या यूज होता है? फ्रॉम होता है। फ्रॉम फॉर्म का प्रयोग से के अर्थ में कोज के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, तो इसमें यूज हो जाएगा फ्रॉम। नेक्स्ट, सम पीपल इट देयर फूड देयर फिंगर्स। अब देखो, इसमें क्या बताया है कि कुछ लोग खाते हैं
भोजन को खाते, किससे खाते, विथ देयर फिंगर, उनके फिंगर से। तो कोई कुछ व्यक्ति कार्य करता है दिखाने के लिए विथ का प्रयोग होता है। अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है और काम करने के लिए वो काम किससे किया है, अगर वो दर्शाना है तो उसके साथ में विथ यूज होगा। सम पीपल इट देयर फूड, मतलब कुछ व्यक्ति भोजन खाते हैं या भोजन करते हैं, देयर फिंगर्स, उनके हाथों से, तो थ्रू तो आएगा नहीं, बाय भी नहीं आएगा, विथ फ्रॉम भी नहीं आएगा, तो इसमें आ जाएगा विथ। समझ गए, कॉन्सेप्ट को डेवलप करना है कि विथ मतलब अगर कोई व्यक्ति किससे काम कर रहा है तो बताना है कि काम इससे हो रहा है, तो उसके आगे हम यूज कर लेंगे कौन सा प्रपोजिशन को, विथ। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है द बर्गलर गॉट इन द विंडो, मतलब कोई जो बर्गलर है वो इस अंदर से घुस गया या इधर से उधर गया, एक जगह से दूसरे पक्ष में गया, तो वो कहलाता है थ्रू। क्या वो यूज होगा इसमें, थ्रू। थ्रू का प्रयोग किसी कार्रवाई को किसी एक और से या कुछ पक्षों में किसी से दूसरी और कार्रवाई करने के लिए प्रयोग में किया जाता है। किसका यूज, थ्रू का यूज। नेक्स्ट प्रश्न है द रेलवे लाइन रन्स द रिवर एंड द रोड, जो रेलवे लाइन बनी हुई है वो दो के मध्य है, तो इसमें आपको पता है दो यूज होते हैं, एक तो होता है अमंग का, एक होता है बिटवीन का। अगर कोई दो वस्तुओं के मध्य, दो चीज़ों के मध्य, दो व्यक्तियों के मध्य, दो जगह के हैं तो यूज करते हैं हम बिटवीन, और दो से ज़्यादा है तो यूज करते हैं अमंग। तो इसमें द रेलवे लाइन है ना, वह एक तो रिवर और रोड इन दोनों के मध्य है, तो यूज हो जाएगा बिटवीन। क्या यूज होगा विद्यार्थियों, बिटवीन। बिटवीन का प्रयोग दो संज्ञाओं नाउन्स में रेफरेंस के लिए किया जाता है, इसका शाब्दिक अर्थ है बीच में। समझ गए बिटवीन, तो हम समझ रहे हैं बिटवीन और अमंग, बिटवीन दो के लिए, अमंग दो से ज़्यादा के लिए। नेक्स्ट, ही वॉज स्मॉन ब्लैंक एज द प्रेसिडेंट ऑफ द स्टूडेंट्स यूनियन यस्टरडे, तो इसमें प्रपोजिशन यूज करेंगे इस वर्ड को लेकर के। अगर स्वान आता है तो इसके बाद में जो प्रपोजिशन यूज होगा वह हो जाएगा इन प्रपोजिशन। कौन सा प्रपोजिशन यूज होगा, इन प्रपोजिशन। देखो इसकी व्याख्या देख लो, समान के साथ इन का प्रयोग होता है जिसका अर्थ है किसी से अपना कार्य सुचारू रूप से करने के का वचन देना, किसी संगठन किसी देश के प्रति लॉयल रहना। तो याद रखना है इसके समान के बाद में इन आता है। नेक्स्ट प्रश्न, आई फोर्ड द मिल्क द चॉस पैन, तो मिल्क जो गति हो रही है ना तो इसमें यूज होगा, इसमें डाला जा रहा है तो हो जाएगा इनटू का यूज करेंगे। इसमें इनटू, देखो आरपीएससी एलडीसी एग्जाम 2013 में ये प्रश्न वही कर रहे हैं जो हम प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए। द प्लान टू मीट 2 and 3 इन द आफ्टरनून, तो हो जाएगा बिटवीन। इसमें देखो फिर बिटवीन आ रहा है 2 और 3, दो ही ऑप्शन है इसमें, तो बिटवीन दो नाउन्स के मध्य रेफरेंस बताने के लिए किया जाता है। देयर इज एक्सेप्शंस एवरी रूल, कि क्या है एक्सेप्शंस है, तो इसमें यूज आएगा टू। देखो क्या है इसकी एक्सप्लेनेशन, देखो टू का प्रयोग लिमिट या एंडिंग पॉइंट को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एज एक्सेप्टेड द मीटिंग वॉज ओवर 5 o'clock, टाइम आ रहा है देखो 5 o'clock हो रहा है, तो इसमें यूज कर लेंगे हम बाय का यूज करेंगे। हमने आगे एक और देखा था, अगर एग्जैक्ट टाइम आ रहा है तो एग्जैक्ट टाइम के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, 8 का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो हम कॉन्सेप्ट देख रहे हैं बाय का और कहाँ यूज होता है इसको समझो। बाय का प्रयोग प्रॉक्सिमिट को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है, जैसे नियर टू 5 o'clock मीटिंग वॉज ओवर। तोल, अगर कोई तोल है तो भी हम बाय यूज करते हैं, वी बाय पेट्रोल बाय द लीटर। यातायात का साधन बाय पोस्ट, बाय कार, बाय द साइकिल। निश्चित समय भविष्य के लिए ही विल गेट बैक बाय 9 AM। और निकटता के संदर्भ में लेट अस सीट बाय द फायरप्लेस, ही सैट बाय मी, इसका अर्थ पास्ट में होकर भी होता है। सी वेंट बाय मी, वह मेरे पास होकर गई। कार्य का तरीका माफ एजेंसी बताने के लिए भी किया जाता है, ही इज सीनियर टू मी बाय अ ईयर। आई कॉच होल्ड ऑफ द डिकॉइट बाय द नेक। इसमें एक और मैं बता देता हूँ, अगर कोई आपको यदि वर्ड मिले सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर,
इनके बाद में हमेशा जो प्रपोजिशन आएगा स्टूडेंट वो कौन सा आएगा, टू आएगा। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। वॉशिंग मशीन वर्क्स इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो वॉशिंग मशीन कार्य करती है ना वो किसके द्वारा करती है, इलेक्ट्रिसिटी, बाय इलेक्ट्रिसिटी। वॉशिंग मशीन वर्क्स बाय इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, द वॉइस वॉज कमिंग माई अपार्टमेंट, तो मतलब कहाँ से आ रही है ना, तो फ्रॉम यूज हो जाएगा, फ्रॉम। फ्रॉम का प्रयोग सामान्यतः से के अर्थ में होता है, मतलब से के अर्थ में, आवाज अपार्टमेंट से आ रही है तो से के अर्थ में इसका यूज होता है। अलगाव स्थान से अलग होने के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है, जैसे द विंड ब्लू फ्रॉम द साउथ, जो हवाएं चल रही है ना ये आ रही है ना, कहाँ से चल रही है, साउथ से चल रही है। नेक्स्ट प्रश्न है, वी पुट द चिल्ड्रन टॉयज अ बिग बॉक्स, मतलब जो बच्चों के जो चिल्ड्रन टॉयज है वो कहाँ रखे हैं, तो वो इन का अंदर बॉक्स के अंदर रखे। अब देखो कुछ अपने को भी सेंस डेवलप करना है कि वी पुट द चिल्ड्रन टॉयज, अब बिटवीन का यूज कहाँ होगा, बिटवीन का दो वस्तुओं के लिए, मतलब ये तो बॉक्स की बात कर रहे हैं। बिहाइंड थ्रू का मतलब तो कुछ फ्रॉम से होता है ना, तो इसमें तो एक ही ऑप्शन बचता है, इन। वी पुट द चिल्ड्रन टॉयज इन अ बिग बॉक्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, द स्विच इज द डोर, तो क्या हो जाएगा, स्विच बाय। हमने पढ़ा था बाय का यूज करता है किया जाता है प्रॉक्सिमिटी ऑफ डोर को इंगित करने के लिए किया जाता है। स्विच का डोर से निकटता प्रॉक्सिमिटी को इंगित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सी हैज लिव्ड इन जयपुर सिंस हर रिटर्न अमेरिका, मतलब वो जयपुर में कार्य करता है सिंस, कब से, जब से वो आया है। कहाँ से आया है, दिल्ली से आया। अब आने का अर्थ अभी हमने पढ़ा था, आने का अर्थ एक जगह से यूज हो जाएगा, फ्रॉम। सी हैज लिव्ड इन सिंस जयपुर इन सिंस हर रिटर्न फ्रॉम अमेरिका। फ्रॉम का यूज मोमेंट को इंगित करता है जो एक जगह से दूसरी जगह होती है। वाक्य में जयपुर और अमेरिका दो जगह पर गतिविधि को दर्शाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, ही स्टूड द डोर, अब एक जगह पे खड़ा है तो नियर द डोर पे खड़ा, नियर वस्तु या जगह को इंगित करता है तो हो जाएगा नियर, ऑप्शन में राइट है। नेक्स्ट प्रश्न, ही क्लाइंब ए ट्रक, अब क्लाइंब का मतलब होता है ऊपर चढ़ना, किसी को ऊपर चढ़ा जाता है ना, तो अब देखो विथ का मतलब तो होता नहीं है, किसी से ब्लू नहीं होगा, तो अबोर्ड का मतलब तो ऊपर। अबोर्ड का अर्थ किसी शिप, ट्रेन, ट्रक में सवार होना होता है। ठीक है, इसके ऊपर चढ़ना होता है कि शिप के ऊपर चढ़ा जाए, ट्रेन के ऊपर चढ़ा जाए, या बस के ऊपर चढ़ा जाए, ट्रक के ऊपर चढ़ा जाए। नेक्स्ट प्रश्न है, द हॉर्स रैन, मतलब घोड़ा जो दौड़ गया वो किसमें, अक्रॉस द फील्ड, खेत के एक जगह से दूसरी जगह या एक सिरे से दूसरी जगह पर दौड़ गए, अक्रॉस द रैन अक्रॉस द फील्ड। अक्रॉस का प्रयोग एक तरफ से दूसरी तरफ मूवमेंट को दर्शाने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल देखो, देयर इज द बिग ब्रिज अक्रॉस द रिवर, जो ब्रिज बना हुआ है नदी के दोनों तट पे बना हुआ है, तो हम इसमें अक्रॉस का यूज करेंगे कि देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर। द डॉग रन अक्रॉस द फील्ड द रोड, जो कुत्ता है वो दौड़ा रोड के एक तरफ से दूसरी को, तो एक तरफ से दूसरी तरफ के लिए यूज किया जाता है अक्रॉस का। नेक्स्ट प्रश्न है, आई बाउंड इट द स्टेज, इसमें यूज होगा अप, क्या यूज होगा, अप। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अप का प्रयोग स्टेप के साथ भागने के लिए किया जाता है। ही टुक हर टू दिल्ली, टुक का मतलब है किसी जगह से चले जाना, विशेष रूप से मुख्य से हट जाना होता है। ही इज फॉन्ड ऑफ, ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा दो, कहीं एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, क्योंकि जो फॉन्ड होता है ना, फॉन्ड के साथ में जो प्रपोजिशन हो यूज होता है, फिक्स प्रपोजिशन है, फॉन्ड के साथ में होगा ऑफ। फॉन्ड ऑफ का अर्थ है कुछ चीज को पाना जो प्लेजेंट या इंजॉयबल हो। शौकीन का अर्थ के रूप में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, तो इसमें हो जाएगा फॉन्ड ऑफ। हमने प्रपोजिशन देखे, देखो फिक्स कौन सा सेगा, फॉन्ड ऑफ है। फिर आगे देखा था स्वान के साथ इन लगता है, गुड, इमेज्ड, क्लेवर के साथ में एट लगता है, फिर मैंने बताया सुपीरियर, इनके साथ में टू लगता है, तो इसको इसी को आपको ध्यान रखना होगा। द कैट जंप अप द चेयर, इसमें होगा ऑफ, ये वाला। अप का प्रयोग डाउन और उस जगह से चले जाने के लिए किया जाता है। वाक्य में कट जंप कुर्सी पर कर रही है तो अप का प्रयोग हुआ है, द कट जंप अप द चेयर पे हो रहा है।
आई केम द डे यस्टरडे। अब यस्टरडे का मतलब मैं आया, बिफोर मतलब एक दिन पहले आया। डे बिफोर यस्टरडे का अर्थ होता है टू डे अगो, 2 दिन होता है, ध्यान रखना, डे बिफोर यस्टरडे। फिर देखो द बुक इज ऑन द टेबल। अब बुक कहाँ है? टेबल के ऊपर है। ऊपर के अर्थ में किसका यूज करेंगे विद्यार्थियों? ऊपर के अर्थ में हम यूज करते हैं ऑन। तो ऑन का प्रयोग सरफेस ऑफ थिंग्स के लिए किया जाता है। ऑन का प्रयोग पर के अर्थ में कि द बुक इज ऑन द टेबल, जो बुक है वो किसके ऊपर है? टेबल के ऊपर है, तो इसमें यूज हो जाएगा ऑन। अगला प्रश्न है ही रूल्स ए वास्ट एम्पायर, इसमें हो जाएगा ओवर ए वास्ट एम्पायर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो अगला जो पॉइंट आ रहा है, रूल्स ओवर का अर्थ किसी देश का या किसी व्यक्तियों के समूह पर कंट्रोल रखना या अधिकार रखना है। रूल्स ओवर का मतलब है किसी लोगों पे अधिकार रखने से है। वाक्य में ओवर का प्रयोग इसी संदर्भ में किया है। ओवर के प्रयोग देखो, वस्तु के लंबवत होने किंतु स्पर्श की स्थिति में न होने पर। द स्काई वॉज क्लियर ब्लू ओवर माई हेड, द बर्ड फ्लू ओवर द लेक। नियंत्रण के प्रदर्शन के लिए भी द टीचर हैज़ नो कंट्रोल ओवर द क्लास, मतलब टीचर है उसको कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है प्रदर्शन दर्शाने के लिए। दी हैड एन आर्ग्यूमेंट ओवर मनी, वन शुड नॉट ब्रोड वन फेलियर, और कार्य के बीच के समय में कार्य करते करते समय कोई हो रहा है तो भी हम यूज करते हैं रूल्स ओवर का। आपको बड़ा एक यूज याद रखना है, रूल्स ओवर का मतलब है लोगों पे क्या करना, शासन करने के अर्थ में किया जाता है। अब देखो आई बॉट दिस बुक 50 रुपीज़, अभी हमने पढ़ा था अगर कोई प्राइस दे रहा है, पैसे हैं, खरीदा है, रुपए दे रहा है, पैसे दे रहा है, प्राइस आ रही है, तो आप क्या यूज करेंगे? इसमें फोर यूज किया जाता है। जैसे अगले वाले प्रश्न ऐसा और आया था, तो आई बॉट दिस बुक, मैंने ये बुक खरीदी फॉर 50 रुपीज़। फोर का प्रयोग किसी वस्तु का प्राइस दर्शाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न है मैनी डिजीज वर फॉर्मरली एट्रीब्यूटेड विच क्राफ्ट द करेक्ट प्रपोजिशन टू फिल अप ब्लैंक्स। कौन सा होगा? तो टू, इसमें हो जाएगा टू। अब क्यों होगा तो देखो समझो, टू का प्रयोग रिलेशनशिप और कनेक्शन के लिए किया जाता है। एट्रीब्यूट टू का अर्थ कहना या विश्वास करना जो कुछ चीज़ों का विशेष परिणाम होता है, इसके संदर्भ में हम यूज किए करते हैं टू। फ्यू थिंग्स आर इम्पॉसिबल ब्लैंक डिजिलेंस एंड स्किल द प्रपोजिशन दैट फिट्स इनटू द ब्लैंक, तो इसमें भी हो जाएगा टू। रिलेशंस कनेक्शन बता रहा है तो इसमें टू यूज करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है सेंड दिस लेटर टू माई फ्रेंड्स, इसमें भी यूज हो जाएगा टू है। क्यों होगा? क्योंकि किसी व्यक्ति को भेजा जा रहा है। और टू का जो प्रयोग होता है प्लेस, पर्सन और थिंग्स आदि के लिए, भाई कोई वस्तु किसी दिशा की तरफ मूव कर रही है ना, तो जैसे लेटर से मूव कर रहा है किसी दूसरे, इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने इस क्लास में प्रपोजिशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस किए। नेक्स्ट क्लास में और लेके आएंगे प्रपोजिशन के प्रीवियस क्वेश्चन जो दिशा T20 बुक्स में दे रखे हैं। यदि विद्यार्थी आपको ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।